राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहें और भगवान हरि आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आइए आज हम सुनेंगे कलयुग में भगवान के दर्शन। जी हाँ, सही सुना आपने, कलयुग में भगवान के दर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्णा नगर के पास एक गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वे ब्राह्मण पुरोहित का काम किया करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा कराकर घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक मालिन साग वाली एक और बैठी साग बेच रही है। भीड़ लगी है और कोई साग तुलवा रहा है तो कोई मोल कर रहा है। पंडित जी रोज उसी रास्ते से जाया करते थे और साग वाली को भी वहीं प्रतिदिन देखा करते थे। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी ने साग खरीदा तो देखकर वो भी वहीं खड़े हो गए। उन्होंने देखा साग वाली के पास एक पत्थर था। उसी से वह 5 सेर वाले को 5 सेर और 1 सेर वाले को 1 सेर दिया करती थी। वह एक ही पत्थर से सभी का साग तौला करती थी, सभी को एक समान दिया करती थी। पंडित जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने साग वाली से पूछा कि तुम एक ही पत्थर से सभी का साग तौलती हो, चाहे वो आधा सेर हो या 1 सेर हो, ऐसा क्यों? सबका वजन ठीक उतना ही होता है। पंडित जी ने परिचित व्यक्ति से कहा, हाँ पंडित जी, यह बड़े अचरज की बात है। हम लोगों ने कई बार इससे लिए हुए साग को दूसरी जगह तौल कर आजमाया है, वजन पूरा सही रहता है। पंडित जी ने कुछ रुककर साग वाली से कहा, बेटी यह पत्थर मुझे दे दो। साग वाली बोली, नहीं पंडित जी, ये मैं आपको नहीं दूंगी, यह मैंने बड़ी कठिनाई से पाया है। यह मेरे शेर बटेरे खो जाते हैं और घर जाने पर माँ मुझे और मेरे भाई मुझे बहुत मारते और डांटते हैं। इसीलिए 3 वर्ष पहले की बात है, मेरे बटखरे खो गए। मैं घर गई तो बड़े भैया ने मुझे बहुत मारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन भगवान को पुकारने लगी। इतने में मेरे पैर के नीचे यह पत्थर मुझे गिरा मिला। मैंने इसको उठाकर ठाकुर जी से कहा कि हे महाराज, मैं तौलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करें कि जिससे इसी के सारे तौल हो जाएं। बस तब से मैं इसे रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बटखरे की ज़रूरत नहीं होती है, इसी से सब काम निकल जाता है। बताओ तुम्हें कितना साग दे दूँ? पंडित जी बोले, मैं तुम्हें बहुत सारा रुपए दूंगा, यह मुझे दे दो। साग वाली ने कहा, कितने रुपए दोगे तुम? मुझे वृंदावन का खर्च दोगे? सब लोग वृंदावन गए हैं, मैं ही नहीं जा सकी। ब्राह्मण ने पूछा, कितने रुपए में तुम्हारा काम हो जाएगा? साग वाली ने कहा, पूरे 300 रुपये चाहिए पंडित जी। पंडित जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें पूरे 300 रुपये दूंगा, परंतु यह मुझे दे दो। ब्राह्मण, इस पर शिला को रखती कहाँ हो? साग वाले ने कहा, इसी टोकरी में रखती हूँ बाबा जी, और कहाँ रखूँगी? ब्राह्मण घर लौट आए और चुपचाप बैठ गए। ब्राह्मणी ने पति से पूछा कि क्यों उदास बैठे हो? देर जो हो गई। ब्राह्मण ने कहा, आज मेरा मन बहुत उदास है, मुझे 300 रुपये की ज़रूरत है। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, इसमें कौन सी नई बात है, आपने ही तो मेरे गहने बनवाए थे। विशेष ज़रूरत हो तो ले लीजिए, इन्हीं को ले जाइए, वहाँ ले जाकर दे दीजिए। इतना कहकर ब्राह्मणी ने गहने उतार दिए और ब्राह्मण ने गहने बेचकर 300 रुपये इकट्ठे किए और दूसरे दिन सुबह सुबह जाकर साग वाली के पास उसे गिनकर 300 रुपये दे दिए और बदले में वह शिला ले ली। उस शिला को वह घर लेकर आया और गंगा जल से स्नान कराकर उसकी अच्छी तरह से धोया और पोंछा। फिर नहा धोकर वे घर लौट आए। इधर पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक जाकर ब्राह्मणी से कह गया, पंडिताइन जी, तुम्हारे घर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह से झाड़ पोंछ कर ठीक कर लो। सरल हृदय ब्राह्मणी के घर साफ करके उसमें पूजा की सामग्री सजा दी। ब्राह्मण आकर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। ब्राह्मणी से पूछने पर उसने बताया कि एक छोटा सा बालक आया था। वह कह रहा था
कि पंडित जी आज ठाकुर जी को लेकर आए हैं। उसी की बात सुनकर पंडित जी को बहुत आश्चर्य हुआ। पंडित जी ने शीला को सिंहासन पर पधारकर उसकी पूजा की, फिर उसे ऊपर अलेम में पधार दिया। रात को सपने में भगवान ने कहा, तू मुझे जल्दी से लौटा, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, जो कुछ भी हो मैं आपको नहीं लौटाऊंगा। ब्राह्मण घर में जो कुछ भी पत्र पुष्प मिलता उसी से उनकी पूजा किया करता था। 2-4 दिनों बाद स्वप्न में भगवान ने फिर कहा, मुझे फेंक, नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, मर जाने दो, तुम्हें नहीं फेंकूंगा। महीना पूरा बीतने भी नहीं पाया था कि ब्राह्मण का एकमात्र पुत्र मर गया, जो कि बहुत ही बड़ा था। कुछ दिनों बाद खाद फिर स्वप्न हुआ, अब भी मुझे वापस दिया, नहीं तो तेरी लड़की मर जाएगी। दृढ़ निश्चय ब्राह्मण ने पहले वाला ही जवाब दिया। कुछ दिनों पश्चात उसकी लड़की भी मर गई। फिर कहा कि अब की बार स्त्री मर जाएगी। ब्राह्मण ने उसकी भी उत्तर दिया, अब स्त्री भी मर गई। इतने में ब्राह्मण अचल अटल रहा। लोगों ने समझा यह ब्राह्मण पागल हो गया है। कुछ दिन बीतने पर स्वप्न में फिर कहा, देख अब भी मान जा, मुझे लौटा दे, नहीं तो तू 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी और तू भी मर जाएगा। ब्राह्मण बोला, गिरने दो, मैं तुम्हें उस साग वाले की गंदी टोकरी में नहीं रहने का प्रण कर रखा है। ब्राह्मण ने एक मोटे कपड़े में लपेटकर भगवान को अपने ऊपर मजबूती से बांध लिया। वो सब समय उन्हें अपने पास ही बांधे रखता। कड़कड़ाहट बिजली कौंधती नजदीक आती पर लौट जाती। अब 3 ही दिन शेष बचे थे। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी के घाट पर संध्या पूजा कर रहा था कि 2 सुंदर बालक उसके पास आकर जल में कूदे। उनमें से एक सांवला था और दूसरा गोरा। उनके शरीर पर कीचड़ लिपटा था। वे इस ढंग से स्नान कर रहे थे कि वह अच्छी तरह से दिखाई भी नहीं दे रहे थे। जल में कूदे ही जल उछलकर ब्राह्मण के शरीर पर पड़ा। ब्राह्मण ने कहा, तुम लोग कौन हो भैया, कहीं इस तरह कूदा जाता है जल में? देखो मेरे शरीर पर जल पड़ गया। इतना ही नहीं, मेरे भगवान पर भी छींटे पड़ गए। देखते नहीं इनकी मैं पूजा कर रहा। बालक ने कहा, ओहो, तुम्हारे भगवान जी पर छींटे लग गए, हमने देखा नहीं बाबा, तुम गुस्सा न होना। पंडित जी ने कहा, नहीं भैया, गुस्सा कहाँ होता हूँ, बताओ कि तुम कौन हो और किसके लड़के हो। ऐसा सुंदर रूप मैंने पहली बार देखा, पहले कभी नहीं देखा। कहाँ रहते हो भैया? ओह, कैसी अमृत घोली मीठी बोली है। बालकों ने कहा, बाबा हम तो यहीं रहते हैं। पंडित जी बोले, भैया क्या फिर भी कभी मैं तुम लोगों को देख सकूंगा? बच्चे ने कहा, क्यों नहीं बाबा, पुकारते ही हम दौड़े चले आएंगे। पंडित जी ने नाम पूछने पर वह बोले कि हमारा कोई नाम नहीं है, जिसके मन में जो नाम होता है उसी से वह हमें पुकार लेता है। सांवला लड़का इतना कहकर चला गया। मुरली जरूरत हो तो इसे बजाना, बजाते ही हम लोग यहाँ आ जाएंगे। तब दूसरे गोरे लड़के ने एक फूल देकर पंडित जी से कहा, बाबा इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा सदा मंगल होगा। वे जब तक वहाँ से चले नहीं गए, ब्राह्मण निमित्त में दृष्टि से उन बालकों को देखती रहे और आंखें लगाए रहे। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि ओह, कितने सुंदर बालक थे दोनों, कभी फिर इनके दर्शन होंगे। ब्राह्मण ने फूल देखकर सोचा, फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी मनोरथ गंध आ रही है इसमें, पर मैं इसका क्या करूँगा? ऐसा वह मन में विचार कर रहा था। को कहाँ रखूँगा? अच्छा, राजा को ही दे आऊँगा। पंडित जी ने जाकर फूल राजा को दे दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इसे महल में जाकर बड़ी रानी को दिया। इतने में ही छोटी रानी ने जाकर कहा, मुझे भी एक ऐसा ही फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं डूब कर मर जाऊंगी। राजा दरबार में आए और सिपाहियों को उसी समय पंडित जी को खोजने भेजा। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा, ब्राह्मण देवता सिर पर सिला बांधे पेड़ की छाया में बैठे गुनगुना रहे हैं। वे उनको राजा के पास लिवा गए। राजा ने कहा, महाराज वैसा ही एक फूल और चाहिए। पंडित जी बोले, राजन मेरे पास तो बस एक ही फूल था, अब दूसरा फूल कहाँ से लाऊं?
पर देखिए चेष्टा करता हूँ। ब्राह्मण उन लड़कों की खोज में निकल पड़ा। अकस्मात उन्हें वह लड़के मिल गए। उन्होंने मुरली बजाई। उसी क्षण गौर श्याम जोड़ी प्रकट हो गई। ब्राह्मण रूप माधुरी के पान में मतवाले हो गए। कुछ ही देर बाद उन्होंने कहा, भैया वैसा एक फूल और चाहिए। मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दे दिया। राजा ने वैसा एक फूल और मांगा है। गोरे बालक ने कहा, फूल तो हमारे पास नहीं है, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ वैसे फूलों का बगिया खिला हुआ है। तुम आंखें बंद करो। ब्राह्मण ने अपने आंखें बंद कर ली। बच्चे उनका हाथ पकड़कर ना मालूम कौन से रास्ते से बातें करते हुए कहाँ ले गए, परंतु एक जगह पहुंचकर ब्राह्मण ने आंखें खोली और देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। वहाँ बड़ा सुंदर स्थान है। चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष, लता आदि पुष्पों की मधुर गंधों से सुशोभित है। बगीचे के बीच में एक बड़ा मनोहर महल है। ब्राह्मण ने देखा तो वे बालक गायब थे। वे साहब करके आगे बढ़ा। महल के अंदर जाकर देखते हैं सब बहुत ही सुंदर और सम्य स्थान है। महल में एक दिव्य रत्न का सिंहासन है। सिंहासन खाली है। पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे पर बंधी हुई ठाकुर जी की शिला खुलकर नीचे गिर पड़ी। ज्यों ही पंडित जी ने उसे उठाने को हाथ बढ़ाया, शिला फट गई और उसमें से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट होकर शून्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। एक बार बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा, हमने तुमको इतने दुख और कष्ट दिए, परंतु तुम अटल रहे। दुख पाने पर भी तुमने हमें नहीं छोड़ा। तुमने हमें पकड़े रखा और सदैव ही मुझे अपने साथ रखा। इसी से मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर यहाँ ले आया हूँ। जो भक्त स्त्री, पुत्र, घर, गुरुजन, प्राण, धन, परलोक छोड़कर हमारी शरण में आ जाते हैं, भला उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो, यह कड़ी है तुम्हारी धर्म सधर्मी, तुम्हारी कन्या और तुम्हारा पुत्र, ये भी तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं। तुम सबको मेरी प्राप्ति हो। तुम्हारी एक ही दृढ़ता से सारा परिवार मुक्त हो गया। वृंदावन का नज़ारा, हर सुबह वृंदावन का नज़ारा, चिड़ियों का चहचहाना, मंदिरों की घंटी की आवाज़, सत्पुरुषों का सत्संग जैसी भक्ति रस घुल रहा है। हर आत्मा उसमें मग्न है। यह है खूबसूरती वृंदावन धाम की, जहाँ हर बच्चा राधा कृष्ण का स्वरूप है, जहाँ हर पढ़ाई का सबसे पहला अक्षर भगवान श्री हरि जी के नाम से और यमुना जी के नाम तथा राधा रानी के नाम से शुरू होता है और पानी में कलकल करता है। फल से लदे वृक्ष, फूलों के झुंड, भंवरों की गुंजन, हरि नाम की रास लीलाओं के गान हर आत्मा को राधा कृष्ण से जोड़ देता है। कोई गिरिराज की परिक्रमा कर रहा है तो कोई वृंदावन जा रहा है, कोई निधिवन, कोई वंशीवट, कोई मदन तीर, कोई मान सरोवर, कोई भगवत याच कर रहा है, तो कोई भक्तों को भगवान की कथा सुना रहा है, कोई भगवान के मीठे भजन गा रहा है। ऐसा लगता है कि सब तन मन धन से भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित है। ऐसा नज़ारा है हमारे वृंदावन धाम का। कोई सुबह सुबह उठकर सीढ़ियों को धो रहा है, तो कोई प्रसाद बांट रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, तो कोई दरवाज़ा खोलकर दर्शन करने का इंतज़ार कर रहा है, कोई भगवान का भोग बना रहा है, तो कोई श्रृंगार कर रहा है। आठों पहर भगवान के नाम का स्मरण करता है। वक्त कब ख़त्म हो जाता है किसी को पता भी नहीं चलता। यह था हमारे वृंदावन का नज़ारा और ऐसे थे हमारे ठाकुर जी। तो ये थे कलयुग में भगवान के दर्शन। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप देख सके। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।